हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसके बारे में और कुछ थ्योरम्स के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ a and b be two real numbers, then a number of the form z is equal to a plus ib is called a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर हम करें तो एक रियल प्लस अगर हम एक इमेजिनरी को कंबाइंड कर दें तो हमको मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स numbers. Is it clear? Every complex number is a combination of a real number and an imaginary number. यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नोटेशंस यूज किया गया है वो है z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। तो यहाँ जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी मैंने लिखा है, ये a एंड b ये दोनों रियल हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेयर a b belongs to R। अब ये a b कुछ भी हो सकते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बात कर लिया कि a प्लस आई बी का जो फॉर्म होता है ये कॉम्प्लेक्स का होता है। अब यहाँ पे जो a है, यहाँ पे a जो दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स z का रियल पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि a, यहाँ पर a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, रियल पार्ट ऑफ z से। ठीक है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। अगर हम बात करें इस b की, जो जिसके साथ i इंक्लूड है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, b इज कॉल्ड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड इट इज डिनोटेड एज इमेजिनरी, कैपिटल I स्मॉल m, ब्रैकेट में लिख देंगे लोग z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रीड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रीड एज रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना है, b। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने 3 + 4i, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। आपने सीख लिया है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 + 4i अगर हमने लिया तो हम आपसे पूछते हैं कि टेल मी व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 3। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, आप तुरंत बता देंगे 4। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ से z इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 + 4i मैंने कर दिया। ओके, तो मैंने आपसे पूछा रियल पार्ट ऑफ z कितना, तो आप बताएंगे 0। और अगर हमने आपसे बात करी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो आप क्या बताएंगे, 4। आई आपको पहले से पता है, पिछले लेक्चर में बता दिया मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा और इसका वैल्यू होता है √(-1). अगर i इज इक्वल टू √(-1) देन i² इज इक्वल टू -1। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे लोग कि अगर हमारा ये जो रियल पार्ट है, अगर हम यहाँ पे रियल पार्ट को शून्य कर देते हैं, इसको हम हटाते हैं, नोट कर लेते हैं आप लोग पहले, +4i। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ z कितना, 0। और अगर मैंने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना, तो आप बता देंगे 4। a इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जो a प्लस आई बी होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो a रियल पार्ट है और b जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रियल पार्ट को
जीरो कर दें। इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो दैट इज a इज इक्वल टू जीरो। ओके, अगर हमने रियल पार्ट को शून्य कर दिया देन z इज कॉल्ड z बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, तब इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के जीरो होने की, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो दैट इज b इज इक्वल टू जीरो, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल। बात समझ में आए? कोई भी रियल नंबर आप उठा लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2, सो 2 कैन बी रिटेन एज 2 प्लस आई इंटू जीरो। हम किसी भी रियल नंबर को इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास a कोई रियल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस आई जीरो, और ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब हुआ कि एवरी रियल इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे अगर हमने बोला 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, डेफिनेटली है। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, डेफिनेटली है, बिकॉज 0 कैन बी रिटेन एज 0 प्लस आई जीरो। क्लियर था? ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म है। अच्छा, हम अगर बी आई लिखें और आई बी लिखें तो क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल दोनों सिमिलर है। यहाँ पे आप आई बी इज इक्वल टू बी आई लिख सकते हैं, आई बी के पोजीशन पर बी आई। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है, z इज इक्वल टू 0, और तब हमने आपसे पूछा कि 0 प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं z इज इक्वल टू 0 है एंड 0 कैन बी रिटेन एज 0 प्लस आई इंटू 0। तो 0 के बाद यहाँ पे प्योरली रियल के बारे में क्या बताया गया था कि जो आपका रियल पार्ट है वो कितना होना चाहिए 0। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट इसका कितना है 0। यहाँ पे कहीं भी इमेजिनरी पार्ट के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, ये कहीं भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन से रियल पार्ट 0 है, इट मींस z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? अच्छा, अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें वेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर b 0 है, तो जब b 0 होता है उस केस में z क्या होता है, प्योरली रियल होता है। तो यहाँ पर देखिए z जो है यहाँ पर प्योरली रियल हो जाएगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आपने क्या देखा, पहले डेफिनेशन से z प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, और सेकंड डेफिनेशन से, सेकंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट, उसके अकॉर्डिंगली z प्योरली रियल है। इट मींस व्हाट, इसका मतलब हुआ कि z प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोथ, दोनों है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान देंगे, इफ वी टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 where z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2, तो इन दोनों के इक्वलिटी को हम डिनोट करेंगे z1 इज इक्वल टू z2 से। ध्यान देंगे, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 इज डिनोटेड एज z1 इज इक्वल टू z2 एंड इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे इसको डिफाइन कब करेंगे, जब दोनों के रियल पार्ट्स और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग सेपरेटली इक्वल हों। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि z1 इज इक्वल टू z2 एंड इट इज डिफाइंड इफ, यहाँ पे इफ z1 यहाँ पे का जो रियल पार्ट है देख लीजिए, उसको हम लोग डिनोट करेंगे रियल पार्ट ऑफ z1। यहाँ पे देख लीजिए रियल पार्ट ऑफ z1 कितना है, x1, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 की बात करें, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, y1। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z2 की बात करें तो कितना है वो, तब है आपके पास x2, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 की बात करें तो कितना है यहाँ पे y2।
क्लियर ना। तो मैंने क्या बोला कि Z1 इज इक्वल टू Z2 विल बी डिफाइंड इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, Z1 real part of Z1 is equal to real part of Z2, real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। यहाँ पे मैंने क्या बोला, imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। एक बार फिर से रिलाइज करा दें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कहलाएंगे, आपस में समान कहलाएंगे यदि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स तथा इमेजिनरी पार्ट्स दोनों अलग अलग आपस में इक्वल हों। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, यहाँ पर मैंने लिखा a प्लस आई बी, डेट इज Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड यहाँ पे लिख देते हैं इफ, डेट इज इफ Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID, then Z1 is equal to Z2 if A is equal to C, A का Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल एंड यहाँ पे Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, B is equal to D। ठीक है, आइए इस पे एक दो एग्जांपल बनाते हैं और समझते हैं इसको। माइनस आई मल्टीप्लाई टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यहाँ पे हमको पता है, पहले तो हम लिख दें यहाँ पे वी है कितना है हमारे पास a प्लस b माइनस i इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i। मैंने क्या बताया, बाय द डेफिनेशन ऑफ equality of two matrices we get रियल पार्ट की इक्वल होगा क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देख लीजिए, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो क्या पता चल रहा है हमको कि जो इक्वलिटी है वो क्या बता रहा है कि दोनों का जो रियल पार्ट है वो इक्वल और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी गेट a प्लस बी, हम लोग इक्वेट करेंगे ना रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और हमको इक्वेशन 1 मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है, 3a प्लस 2b, माइनस है यहाँ पर, तो जो i का कोफिशिएंट है वही तो इमेजिनरी पार्ट है ना। और यहाँ i जो कि फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स का, वो प्लस में होता है। तो यहाँ पर माई जो होगा, आई जो होगा वो वहाँ पे वो किसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, 3a प्लस 2b के साथ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, है ना। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, फ्रॉम अगर हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेकेंड को माइनस कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a अब प्लस कितना 2b इज इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। माइनस करना है तो सेकेंड इक्वेशन के जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 3a माइनस a और यहाँ पे 10 प्लस 2 12 हो जाएगा और तब हम यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू कितना, -12, है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे a के वैल्यू को पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू -12 इन फर्स्ट वी गेट हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए कहाँ है a का वैल्यू कितना -12 प्लस कितना b और इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वलिटी के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर रिलेशंस। जैसे अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वलिटी की बात करें तो वो डिफाइन नहीं होता है, मतलब ऑर्डर रिलेशन आर नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आपको पता है ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे यहाँ पे हमने बात करी लेस देन, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे अगर हमने बोला 2 प्लस 3i
और यहाँ पे लेस देन 3 + 4i, अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इसका रियल पार्ट जो है उस इसके रियल पार्ट से इसका रियल पार्ट बड़ा है, इसके इमेजिनरी पार्ट से इसका इमेजिनरी पार्ट बड़ा है, तो डेफिनेटली ई कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस कॉम्प्लेक्स से ये कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा। ये गलत है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में ऑर्डर्ड रिलेशन डिफाइंड नहीं होता है, मतलब अगर हमने ऐसा कुछ लिख दिया तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। क्लियर? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ऑर्डर्ड रिलेशन आर नॉट डिफाइंड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नहीं डिफाइंड होता है। तो अगर आप आज की बात अगर आपसे पूछे कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या Z1 इज लेस देन Z2, तो आप सीधे उसको बोल देंगे मीनिंगलेस है, ये उसको नकार देंगे। इक्वलिटी डिफाइंड होता है लेकिन ऑर्डर्ड रिलेशन मींस लेस देन और ग्रेटर देन डिफाइंड नहीं होता है। तो चलिए ये बात आपको याद रखना होगा। हम यहां से एक बार फिर से लिख देते हैं, इसको नोट कर देते हैं कि ऑर्डर्ड रिलेशंस दैट इज, यहां पे हम लिख देते हैं दैट इज ग्रेटर देन लेस देन, यहां पे लेस देन, ठीक है ना, आर नॉट डिफाइंड in the set of complex numbers, उसमें डिफाइंड नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक टर्म होता है कंजुगेट, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संजुग्मी, हिंदी में क्या बोलते हैं? संजुग्मी। तो अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, यहां पे मैंने लिखा a + ib, ओके, a + ib, तो जब मुझे इसके कंजुगेट की बात करनी होगी तो हम इसको डिनोट करेंगे z बार से, ओके। यहां पे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज z बार। तो यहाँ पे डिफाइंड इसको कैसे करेंगे? डिनोट तो हो गया, डिफाइंड कैसे करेंगे? कभी भी किसी कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखना होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स में कोई इंटरप्शन नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं, लेकिन जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को लिखने के लिए उसके रियल पार्ट्स को ज्यों का त्यों नोट कर लेना है और उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है। इमेजिनरी पार्ट याद रखिएगा जिसमें i इंक्लूड है। तो मैंने क्या बोला कि अगर z यहाँ पर a + ib है तो उसका कंजुगेट जो होगा उसको हम लिखेंगे a, रियल पार्ट ज्यों का त्यों, और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे -ib। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कंजुगेट of a complex number z is equal to a + ib is denoted as z bar is equal to a + ib, उसके ऊपर भी हमने बार दे दिया, and it is defined as, ठीक है। मैंने क्या बोला? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू समथिंग इज डिनोटेड एज समथिंग एंड डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट, पहले शो कर देते हैं a + ib यहाँ पे, और रियल पार्ट को ज्यों का त्यों, कुछ भी चेंज नहीं, और उसके बाद इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है हमको ib। बात पकड़ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 3 + 2i है और मुझे अगर इसका कंजुगेट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? 3 ज्यों का त्यों और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे। अगर हमने बात करी यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 + 5i ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, तो आप इसके जब कंजुगेट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 - 5i। इट मीन्स व्हाट? अगर 0 हम नहीं भी लिखें तो चलेगा ना, जैसे हम इसको तो केवल 5i भी लिख सकते हैं, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो होगा -5i। अगर मैंने z इज इक्वल टू -3 - 2i लिख दिया तो इसका कंजुगेट जो होगा z इज इक्वल टू +3i और -2i। सही ना? गलत।
रियल पार्ट को मैंने कहा था ज्यों का त्यों, और आपने रियल पार्ट के साइन को बदल दिया। हमने रियल पार्ट के साइन को बदलने के लिए नहीं कहा, हमने सिर्फ कहा इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदलने के लिए। तो रियल पार्ट का साइन ज्यों का त्यों और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा जेड का कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट। तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कंजुगेट, उसके पहले डिस्कशन किया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उसके पहले मैंने बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और प्योरली रियल कब होता है, प्योरली इमेजिनरी कब होता है, रियल पार्ट किसको कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट किसको कहा जाता है, ये सारी डिस्कशन हमने कर ली है। एक्चुअली ये जो वीडियोज हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए जो इस बार 10th का एग्जाम दे चुके हैं, अभी तुरंत उनका रिजल्ट भी आया हुआ है और वो घर पे बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उन बच्चों के लिए भी, साथ ही उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी जो 12th कर चुके हैं और अपनी एनडीए की तैयारी, अपने डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों के लिए मेरा मेहनत है, आप लोगों तक आप लोगों के कंटेंट को पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। हम पहुंचाते रहेंगे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक जरूर ठोकेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है उन तक शेयर करेंगे ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे कंटेंट लेकर पहुंचेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।